कौन जीतता है। पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले, हमारे 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। To be used for terrorist activities against India. They have not walked the talk. On the contrary, they have been engaged in aiding, abetting, funding terrorists all these days. In the recent past, many attempts have been made to infiltrate into Indian soil. The state-sponsored terrorism emerged from the soil of Pakistan has become not only a threat to India, but for the entire region and for that matter for the world. We have made all meaningful possible efforts to engage with Pakistan, to discuss all issues through a dialogue, but unfortunately Pakistan has chosen the path of encouraging terrorism. Our positive gestures were only reciprocated through further encouragement to terrorists and also justifying terrorist acts. After the Uri terrorist attack, people of India were outraged, and the Prime Minister Sri Narendra Modi has reassured the nation that such condemnable acts will not be tolerated anymore, and befitting measures will be taken to ensure the safety and security of the country. The operations by our army yesterday night were part of their responsibility in defending the unity, safety and security of the country. It is proved now the country is safe in the hands of the Prime Minister and the army, and that's why the people of the country from different parts of the world, all Indians are appreciating the steps taken by our Indian army in countering the terrorist infiltration. We are a peace-loving country, but it takes two to ensure peace. Pakistan should realize its responsibility towards ensuring peace in this region, and hope at least now Pakistan will realize its folly and stop aiding, abetting terrorism against India. आई भाई उनको अंग्रेजी मालूम होता है अरबी वालों को। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त सरकार की तरफ से की गई, जिसमें यह माना कि सर्जिकल स्ट्राइक किया गया। कल रात को 2 से 3 बजे के बीच में यह सर्जिकल स्ट्राइक किया गया है एलओसी पार करके, और 30 से 35 आतंकी, जो फिलहाल खबर आ रही है कि 30 से 35 आतंकी इसमें मारे गए हैं। 7 आतंकी ठिकाने, 7 टेररिस्ट कैंप्स फिलहाल ये कहा जा रहा है कि जिसमें तबाह कर दिए गए हैं। पहली बार कल भारत ने एलओसी के पार आतंकी ठिकानों पर हमला किया, लेकिन पाकिस्तानी सेना अब भी इस हमले को झूठ बताने पर तुली हुई है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना भारत के हमले से इनकार कर रही है। लेकिन नवाज शरीफ ये मान रहे हैं पाकिस्तान 2 फूट कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, 2 तोड़ में बटा नजर आ रहा है।
इससे पहले तो एलओसी के पार 500 मीटर से 2 किलोमीटर के भीतर ये हमले किए गए हैं। भारत ने एलओसी पर यह हमला कल 7 आतंकी ठिकानों पर किया। ये पहली हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजिकल और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये आई है कि जो डिटेल है वो शेयर की गई है। 12:30 बजे ये ऑपरेशन शुरू हुआ और 4:30 बजे तक ये ऑपरेशन चला है। 7 ठिकाने। मनीष शुक्ला इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद है। मनीष, आधिकारिक तौर पर हम ये कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से ये पूरी इंफॉर्मेशन, ये डिटेल शेयर की गई है। देखिए, आधिकारिक तौर पे डिटेल्स नहीं है। ये जो सूत्र हैं, जो ऑपरेशन से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो पूरे इस ऑपरेशन नजर रख रहे थे, उनसे जो थोड़ी बहुत जानकारी मिली है, जिसमें ये कहा गया है कि एक हफ्ता पहले ही जो RNW जो हमारी एजेंसी है, उसको बोला गया था कि जो प्रिसाइज डिटेल्स हैं कि कहाँ पर जो टेरर कैंप हैं, उस वक्त कितने आतंकी उन कैंप में हैं, और इसके साथ ही जो ऑपरेशन जब शुरू किया गया तो ये बताया गया कि करीब 12:30 बजे एक साथ जो स्पेशल फोर्स हैं उनको लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे इलाकों में चॉपर्स के जरिए उतारा गया। ये अब तक बात आ रही थी कि हमारे चॉपर्स ने क्या क्रॉस किया एलओसी, ये मना किया जा रहा है। जो हमारी जानकारी आ रही है, कहा गया कि बॉर्डर जो एलओसी से सटे जो हमारे इलाके हैं, बिल्कुल बॉर्डर के क्लोज इलाके में ये स्पेशल फोर्स के कमांडो उतारे गए और इन्होंने जमीन के जरिए रेंगते हुए ये करीब 2 किलोमीटर अंदर तक ये कमांडो गए और उन्होंने करीब 7 टेरर कैंप्स अलग अलग लोकेशन पे लाइन ऑफ कंट्रोल के, वहां पर उन्होंने अटैक किया। जो इनिशियल इनपुट है, जो फायरिंग हुई है, उसमें कहा गया है कि करीब 30 से 35 आतंकी मारे गए हैं। करीब 3 घंटे, करीब 3 से 3.5 घंटे ये ऑपरेशन हुए हैं। बहुत सीक्रेट ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद फिर से पैदल ये जो हमारे स्पेशल फोर्स है, ये वापस लाइन ऑफ कंट्रोल पे आए और वहां पर उन्होंने Mi-17 जो चॉपर उनका वेट कर रहा था, उसमें बैठ करके अपने सीक्रेट लोकेशन पे चले गए। और उसके बाद जो इनपुट एजेंसीज की तरफ से फिर से इंटेलिजेंस एजेंसी से इनपुट मांगे गए, तो ये कहा गया काफी कैजुअलिटी हुई है, सैकड़ों आतंकी घायल हैं, जिसमें 30 से 35 डेड बॉडी को ले जाते देखा गया है। जो वहां पे जो आतंकी कैंप में जो डिटेल्स मिल रही है। दूसरी बड़ी बात, जिस दौरान ये ऑपरेशन चल रहा था, उस वक्त जो आर्मी के पूरे जो इंटरनेशनल बॉर्डर पे जो BSF है और उससे सटे लाइन ऑफ कंट्रोल पर आर्मी काफी डिफेंसिव पोजीशन पे थी, क्योंकि ये लग रहा था कि कहीं अगर पाकिस्तानी सेना को ये ऑपरेशन लीक हुआ तो वो उसी समय रिटालिएशन तो ना करे। इससे बचने के लिए, इससे निपटने के लिए पूरी तैयारी की गई थी। और जब पाकिस्तानी सेना को ये पता चला कि उनके एरिया में ऑपरेशन हो गया है, उसके बाद उन्होंने काफी ज्यादा हमारे जो कैंप थे जो आर्मी के, उन पर उन्होंने रिटालिएशन अटैक किए, हैवी आर्टिलरी का अटैक किया और ये जो ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल तरीके से अंजाम दिया गया। जी मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस बातचीत के लिए। इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ अशोक सज्जनार साहब मौजूद हैं, साथ ही साथ कमर आगा भी मौजूद हैं। अब कमर आगा साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, ये जो इस वक्त इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अभी मनीष ने हमें दी है, 12:30 बजे स्ट्राइक शुरू हुआ है, 4:30 तक चला है। रेंग के जो हमारी पूरी स्पेशल कमांडोज थे वो गए हैं और लगभग 7 ऐसे आतंकी कैंप हैं जिनमें पूरे तरीके से नेस्तनाबूद किया गया है। जो फिलहाल की संख्या आ रही है वो 30 से 35 आ रही है जिनके आतंकियों की मारे जाने की है। ये जो एक इंफॉर्मेशन है इस ऑपरेशन के बारे में फिलहाल आपको क्या लग रहा है? देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके संवाददाता ने दी, इसलिए कि ये आई कॉल इट आपका एक्सक्लूसिव है। अभी ये इंफॉर्मेशन दूसरे चैनल्स या दूसरी जगहों पर नहीं है। तो इसके मतलब ये है कि 2 किस्म के अटैक किए गए। एक तो ये था कि उन्होंने 3 ठिकानों पे किए गए जो पहले जिसकी इंफॉर्मेशन आई थी। दूसरा ये था सर्जिकल स्ट्राइक जिसमें एयरफोर्स का इस्तेमाल किया गया पहले। दूसरी बात ये वो ठिकाने हैं जहाँ पे रेंगते हुए ये लोग गए और 2 किलोमीटर के अंदर जाके उन्होंने ध्वस्त कर दिए वो कैंप, जो कि तुरंत इन्फिल्ट्रेशन करने वाले होंगे। यानी वो 1 आध दिन के अंदर आने की कोशिश करते हैं। जो सुबह DGMO भी कह रहे थे कि वो शायद लॉन्चिंग पैड पे ही बैठे थे, ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल वो इंटर करने की फायरिंग होती पाकिस्तान साइड से और फिर उनको इन्फिल्ट्रेट। देखिए, इस महीने में इन्फिल्ट्रेशन बहुत बढ़ जाता है क्योंकि अगले महीने से बर्फ़ आ जाएगी और फिर उसके बाद रुक जाता है, तो स्लीपर सेल्स में ये भेज देते हैं लोगों को। तो उसको रोकने के लिए इन्हीं ने वहाँ जाके वहीं पर उनको ध्वस्त कर दिया। तो ये एक मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल ऑपरेशन था।
इसलिए कि ऐसे समय पे ये ऑपरेशन हुआ है जबकि पाकिस्तान की सेना वहाँ पे LOC के ऊपर उसकी एक्सरसाइजेज भी चल रही हैं, फुल अलर्ट है वहाँ पे उनका, और उस बीच में इनका वहाँ पे जाना और वो वहाँ पे जाके इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक करना, ये मैं समझता हूँ कि एक इस बात को दर्शाता है कि भारत की सेना कितनी सक्षम है और कितनी ट्रेंड है, जो आपको दूसरे, मैं नहीं समझता कि कहीं भी किसी भी एशियन कंट्री में या अफ्रीकन कंट्री में कोई भी मुल्क ऐसा हो इस तरह के ऑपरेशन कर सकें। ये बहुत बड़ा काम, ये बहुत बड़ा काम किया। जिस तरीके से हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये आसान नहीं था, जिस तरीके से ये पूरे अटैक को, ये पूरे हमले को अंजाम दिया गया है, ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है। ये इन्फॉर्मेशन एक बार फिर से हम आपसे साझा कर ले। कल रात को 12:30 बजे के करीब भारत की तरफ से ऑपरेशन शुरू किया गया था और 12:30 से 4:30 बजे तक ऑपरेशन चला है। इसमें एयरफोर्स की मदद ली गई और रेंज के जो स्पेशल कमांडोज की टुकड़ी है वो 2 किलोमीटर के भीतर तक गई है, जहां पर पूरी उनके पास इंफॉर्मेशन थी कि आतंकी बैठे हुए हैं या फिर आतंकी अपने ठिकानों में मौजूद हैं, उन पर यह स्ट्राइक किया गया है। और उसके बाद ये संख्या 30 से 35 बताई जा रही है कि इन आतंकियों के मारे जाने की खबर है। अशोक सजेंद्र साहब, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि जैसे कमर आगा साहब कह रहे हैं कि इट वॉजंट एन ईजी ऑपरेशन, ये इतना आसान नहीं है, कहना आसान है। उस वक्त जैसा इसमें एक और चीज अगर ऐड की जाए कि जैसे मनीष भी कह रहे थे कि सेना को भी LOC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी पूरे अलर्ट पर रखा गया था कि अगर उन्हें खबर मिल जाती है तो रिटेलिएशन भी उतना बड़ा हो सकता है। जी बिल्कुल, मैं भी ये बिल्कुल मानता हूं। जो ये बहुत ही मुश्किल और दुर्लभ ऑपरेशन था और हमारी सेना ने अपना इसका बहुत अच्छा सबूत दिया है जो वो कैसे प्रिपेयर्ड थे। और जैसे कि पहले भी वहाँ से कहा जा चुका है, जो हम जब स्ट्राइक करेंगे तो वक्त और जगह हम स्वयं चुनेंगे और उसी पर हम हमला करेंगे। तो ये वाला जो वक्त है और समय है, क्योंकि आप देखिए जब से उरी के ऊपर हमला हुआ है 18 तारीख से, अब करीब 10 दिन से ऊपर हो गया है, तो पूरे देश से ये आवाज़ आ रही थी जो हमला होना चाहिए। और प्रधानमंत्री ने भी ये 2-3 मरतबा कहा है जो जिन्होंने ये वाला काम किया है, हमारे 18 सैनिक जवानों को शहादत दिया है, उनको इसका बदला ज़रूर मिलेगा। तो जो पाकिस्तान है उसको भी ये अच्छी तरह मालूम था। जो ये तो बातचीत हो रही है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर उनको अलग थलग कर दिया जाए, चाहे वहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ में जो भी भाषण हुए प्रधानमंत्री का, हमारे विदेश मंत्री का वगैरह, वो अपनी जगह पर है, परंतु उनको ये भी मालूम था जो ऐसा कुछ हमला होने वाला है। और इसीलिए हमको मालूम है, हमने देखा है जो पाकिस्तान की जो भी सेना है बिल्कुल मुस्तैद थी, बिल्कुल चौकस थी। और उनके ये सब चौकसी के बावजूद, क्योंकि 2 तरीके से ये हुआ है, एक तो जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो ऑपरेशन हो रहा था, क्योंकि उन्होंने उसको वायलेट किया, सीज फायर का वायलेशन, उल्लंघन उन्होंने किया पहले, तो हमारी तरफ से भी कल रात को इसका जवाब, मुंह तोड़ जवाब दिया गया, जिसमें 2 उनके सैनिक मार गिराए गए, जिसके बारे में भी नवाज शरीफ ने बोला है। परंतु उसके अलावा, उसके साथ साथ ये वाला भी जो सर्जिकल स्ट्राइक का है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो यहाँ पर एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, एनालिस्ट हैं, वो यही रेकमेंड कर रहे थे जो यहाँ से हमारी तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए, क्योंकि हम इसको बारे में जरूर हमको पाकिस्तान को सचेत कर देना चाहिए जो हम में इतनी क्षमता है जो हम कर सकते हैं। क्योंकि कूटनीति से बहुत अच्छे से आप जुड़े रहे हैं, इस कारण से अगर मैं ये देखूं, ये एक, क्या इसे मास्टर स्ट्रोक कहेंगे कि एक डबल अटैक है पाकिस्तान शायद, क्योंकि एक बार अटैक होता तो हो सकता हम ये कह सकते हैं कि पहले बैक स्टैबिंग करके उसका जवाब, या किस तरीके से उसका जवाब हम उसके लिए तैयार रहते, कि ये डबल अटैक हम जानते थे कि भारत सह नहीं पाएगा। एक तरफ बल का प्रयोग करके इस तरीके का सर्जिकल स्ट्राइक करना, सेकेंडली डिप्लोमेटिकली उसको आकर के एडमिट करना कि हाँ आतंकी थे। अब ना उनको माने बन रहा है और ना यूं कह सकते हैं कि उगले बन रहा है कि ना कुछ कर नहीं पा रही। ये डबल अटैक है। जी बिल्कुल डबल अटैक है। और दूसरी तरफ से भी आप देखिए, क्योंकि ये आतंकी थे तो इसलिए पाकिस्तान आर्मी को, उनकी फौज को ये बहुत मुश्किल हो रही है जो हम इसको कबूल करें जो हमारे ऊपर ये हमला हुआ है, या कबूल नहीं करें। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही बौखला गए हैं। दूसरी चीज़, जब ये जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है विदेश मंत्रालय ने और रक्षा मंत्रालय ने, तो उसमें उन्होंने कहा जो हम 2 ये संदेश दे रहे हैं। एक संदेश है पाकिस्तान की फौज को, जो अगर हमारे ऊपर ऐसा हमला होगा तो उसका जवाब दिया जाएगा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, जो कि हमने किया है। और दूसरा हमारा जो है
मैसेज, जो दूसरा संदेश है वो है अंतर्राष्ट्रीय समूह के पास। जो हमने आतंकवाद का जवाब दिया है, हमने जो ऑपरेशन किया है वो बंद हो गया है, खत्म कर दिया है। अब ये पाकिस्तान के ऊपर निर्भर है जो वो इसके विरुद्ध कितना, और अगर इसको एस्केलेट करना चाहते हैं, अगर इसको वो बढ़ाना चाहते हैं, अगर वो बढ़ाएंगे तो उसका जवाब हम देंगे। क्योंकि हमें ये देखना होगा, क्योंकि इसमें अंतर्राष्ट्रीय समूह का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल हो जाएगा। क्योंकि उसमें उन्होंने कल आपने देखा है जो पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने कहा है हम इसको भारत को तितर बितर कर देंगे, बिखा देंगे, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, हाँ, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। जैसे कश्मीर हमारे साथ आएगा तो डिसइंटीग्रेट। तो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना उन्होंने ऐसे वक्तव्य दिए हैं। और शायद इसीलिए जो जिसे कहा जाता है कि जो गरजते हैं बरसते नहीं वाला हिसाब, कि पिछले दिनों से इंडिया अपने तरीके से आकर, क्योंकि ये वेल प्लान्ड एक ऑपरेशन, ऐसा तो है नहीं कि इसे प्लान नहीं किया गया होगा, पिछले दिनों से डिप्लोमेटिकली बाकी सब तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पर पूरी प्लानिंग चल रही होगी। बनिस्बत दूसरी तरफ पाकिस्तान बयानबाजी में था, ख्वाजा आसिफ कुछ और कह रहे थे, आर्मी कुछ और कह रही थी, नवाज शरीफ किसी और को, आतंकी को कुछ और कह रहे थे। आज हमने देखा है कि कोई एक सुर नहीं है, कैसे बटे हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने, तीनों अलग अलग बातें कर रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। ख्वाजा आसिफ साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो भारत के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेंगे अगर उनके ऊपर अटैक हुआ। वो तो हेल्पिंग वर्ब हो गया ना आज उनके लिए। मतलब ये 1 महीने में 2 बार इस किस्म का थ्रेट दिया। उनको ये नहीं मालूम कि न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल के लिए होते ही नहीं है, वो डिटरेंट है, उसके लिए इस्तेमाल कोई दुनिया का, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया 2 ऐसे देश हैं दुनिया में जो इसके इस्तेमाल की बात करते हैं। तो ये बड़ी ख़तरनाक बातें हैं, और पाकिस्तान का तो ये हमेशा से स्टाइल रहा है कि बड़ी बड़ी बातें करना, और जब जंग हुई तो पता चला कि बांग्लादेश बन गया, पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा ही टूट के अलग हो गया। 65 में भी वो कुछ नहीं कर पाए, आज तक कोई जंग नहीं उन्हीं ने जीती। लेकिन उनके स्टेटमेंट का अगर आप स्टडी करें तो हमेशा बड़े बड़े कि हम पाकिस्तान हिंदुस्तान को तबाह कर देंगे, और आज उसी का कमरागा साहब, आज उसी का आपकी जंग होगी तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में बहुत ही कई देश बन जाएंगे। और ये फर्क साहब नजर आ रहा है कि वो कहते रह गए, और जो कहा गया था कि जगह और समय हम तय करेंगे, वो आज इस ऑपरेशन से नजर आ